अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम एहसन है। मेरी उम्र 17 साल थी जब मेरे अब्बू हमें छोड़कर चले गए थे। मेरे अब्बू का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इसलिए वो अम्मी से अक्सर लड़ते-झगड़ते रहते थे और घर में भी शोर-शराबा करते थे। हम एक जॉइंट फैमिली से और चाचू हमारे साथ ही रहते थे। चाचू अब्बू से छोटे थे और तकरीबन 32 साल के थे। चाचू की बीवी की उम्र तकरीबन 28 साल थी। चाचू की अभी बच्चे नहीं थे। मेरी अम्मी का नाम परवीन है। अम्मी की उम्र तकरीबन 35 साल है। अब्बू के जाने के बाद अम्मी काफ़ी परेशान रहती थी और चाचू से कहती थी कि उन्हें ढूंढ कर लाओ, लेकिन चाचू को कोई परवाह नहीं थी। चाचू सुबह काम पर जाते और शाम को वापस आ जाते थे। हमारी काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, इसलिए हम एक खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। चाचू अब हमारी ज़मीन को अकेले ही सँभालते थे और जो पैसे हमें ज़रूरत होती थी, वो चाचू हमें दे देते थे। लेकिन मैं देखता रहता था कि अम्मी दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जा रही थी और काफ़ी परेशान रहती थी, क्योंकि अम्मी को अब्बू की काफ़ी फ़िक्र रहती थी। एक दिन मैं बैठा खाना खा रहा था, तो चाचू मेरे पास आए और मेरे से बातें करने लगे। अम्मी उनकी मिन्नत करने लगी कि एहसन के अब्बू को ढूँढ कर लाओ। चाचू अम्मी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे थे कि जो काम मैंने तुम्हें रात कहा था, अगर वो काम तुम कर दो तो मैं तुम्हारे शौहर को ढूँढ कर ला दूँगा। मुझे नहीं पता था कि चाचू अम्मी से कौन-सा काम करवाना चाहते थे, क्योंकि मैं अभी छोटा था और मुझे इतनी समझ-बूझ नहीं थी। अम्मी ने भी हाँ कर दी थी और अम्मी ने कहा था कि आज रात 12 बजे मैं आपका काम कर दूँगी। चाचू बहुत खुश हो गए थे और वहाँ से चले गए थे। चाचू के जाने के बाद मैंने अम्मी से पूछा, "अम्मी, चाचू कौन से काम का कर रहे थे?" तो अम्मी कहने लगी, "तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इन कामों का नहीं पता।" इसलिए मैंने सोचा था कि अम्मी और चाचू जो काम करना चाहते हैं, आज मैं भी देखूंगा। अम्मी मुझे टाइम से ही शाम को दूध पिलाकर सुला देती थी, क्योंकि मैं भी अम्मी का इकलौता बेटा था। मेरी कोई भाई बहन नहीं था और चाचू को भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हम टोटल 4 अफराद ही थे। इसलिए घर में ही रहते थे। चाचू की बीवी अम्मी से जेलस नहीं होती थी और अम्मी का बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए चाचू अक्सर अम्मी को टाइम देते थे और अम्मी के पास रहते थे। लेकिन चाचू अम्मी से जो चाहते थे, अम्मी ने आज तक चाचू को नहीं दिया था। मुझे इस बात का अंदाज़ा था, क्योंकि चाचू अक्सर अम्मी के पास जाते तो अम्मी उनको झटक देती थी और दूर भगा देती थी। लेकिन आज की रात अम्मी चाचू के साथ मान गई थी और चाचू के साथ जो काम करना चाहती थी, मैं भी वो देखना चाहता था। मैं दूध पीकर सो गया था, तो चाचू ऊपर छत पर आए और दिन रात के 12 बजे का टाइम था और उनके पास आकर बैठ गए थे। मैंने हल्का सा सोने का नांगी नाटक किया, तो चाचू अम्मी के साथ शुरू हो गए थे। ऊपर वाली लाइट जल रही थी और मुझे सब नजर आ रहा था, वो दिलकश नज़ारा और अम्मी का फूलों जैसा मुस्कुराता चेहरा और सुंदर जैसा सब कुछ मजे नजर आ रहा था। मेरी तो जान निकलने लगी थी, लेकिन उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था और मैं छोटा था। अगर मैं उठकर चाचू को कुछ कहता तो अम्मी भी मुझे मारती और चाचू भी मुझे घर से निकाल देते, क्योंकि अगर मैं कोई भी गलती करता तो चाहती हूँ मुझे घर से निकालने की ही धमकी देते थे। लेकिन इस सब को देखने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी और मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी अम्मी के साथ ही ये सब काम कर लूँ। लेकिन मैं अभी छोटा था और मुझे शर्म भी आती थी कि अपनी अम्मी के साथ ही ये काम कैसे करूँगा। फिर मुझे एक तरकीब सोची थी। मैंने चाचू की बीवी चाची को मना लिया था, क्योंकि चाची भी मेरे ऊपर काफ़ी मरती थी और मैं एक हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। चाचू दिन को काम पर चले गए, तो मैंने अम्मी को अपने कपड़े लिए बाजार भेज दिया था और चाची के कमरे में चला गया था। मैंने चाची को रात वाला सारा मामला बताया था। चाचू अम्मी के साथ लगे हुए थे, इसलिए मैं खामोश हो गया था। अगर तुम चाहती हो कि इस घर में कोई झगड़ा वगैरह ना हो, तो तुम भी मेरे साथ वो सब करो जो चाचू अम्मी के साथ कर रहे थे। चाची भी मेरी बात मान गई थी और मेरे साथ करने लगी थी। मुझे काफ़ी जोश चढ़ा हुआ था और मैंने चाची के साथ वो काम बड़े एहतियात और मोहब्बत के साथ किया था। अब चाची तो जैसे चाचू को छोड़कर मेरे ऊपर ही फिदा हो गई थी और जब भी चाचू बाहर जाते थे तो चाची अम्मी को किसी न किसी बहाने बाहर भेज देती थी और मेरे साथ लग जाती थी। मेरी तो घर में ही मौजें लगी हुई थी, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं अपनी सगी अम्मी के साथ ही ये सब करने से बच गया था और मुझे हिदायत मिल गई थी, क्योंकि माँ और बेटे का रिश्ता बहुत अजीम होता है और इस रिश्ते में इन सब की गुंजाइश नहीं होती। जो लोग इस तरह का सोचते हैं वो बहुत ही कम ज़हन और कमीना तरीन इंसान होते हैं। लेकिन मैं मजबूर था और अपनी चाची के साथ ये काम कर सकता था, क्योंकि उसके साथ मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था।
اس لیے میں چاچی کو خوش رکھتا تھا اور چاچی مجھے خوش رکھتی تھی۔ اب چاچی چاچو کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی جتنی مجھے دیتی تھی، اور اکثر چاہتی چاچو کو جھٹک دیتی تھی، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی، احسن ہمارے پاس ہے، ہمیں وہ کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ چاچو بھی حیران ہو جاتے تھے کہ چاچی میری سائڈ کیوں لیتی ہے اور میرے اوپر اتنی کیوں جاتی ہے جڑتی ہے، لیکن میں چاچی کے ساتھ مل کر زندگی کو کافی انجوائے کر رہا تھا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔